आर्टिस्ट। आज हम आए हुए हैं केसी म्यूजिक का, जो यहाँ पे आज फंक्शन था, जो 200 सॉन्ग पूरा हो गया है, जो क्षेत्रीय यहाँ के हैं। तो सोनम जी हैं, इन्हें बहुत सारे लोग भी जानते हैं जो फेसबुक पे जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इनकी सॉन्ग भी हैं। तो सोनम जी है, सोनम जी के पिताजी हैं, और यहाँ पे बिट्टू जी, राइट, बिट्टू जी भी हैं, जिनकी 200 सॉन्ग पूरा हुआ है अभी रिसेंटली। बिट्टू अकेला जी बिट्टू अकेला जी। ओके, तो इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि सोनम जी का करियर कहाँ से शुरुआत हुआ था, कैसे हुआ शुरुआत, क्या क्या स्ट्रगल हुई, और इनके पिताजी से भी बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे बातें। तो चलिए सबसे पहले सोनम जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। जी सोनम जी, बताइए। मैं सोनम आर्य यादव आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट गांव दलसिंहसराय से हूँ, और बचपन से मुंबई में रहती हूँ, और पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में करती हूँ। जी, अब मुंबई में कब से आपका जर्नी हुआ ऐसे मुंबई में? अब छोटी में तो थी तो मेरी दादी पाली है मुझे, और जब मैं 3 साल की हुई तो मेरे पापा मुझे मुंबई लेके चले गए, और वहीं पे पढ़ाई लिखाई चालू करती हूँ। मतलब ऑल फैमिली आप मुंबई शिफ्ट हो गए? और ओके, अभी तो फ़िलहाल आप गांव में हैं। मैं बहुत सारे देखते हैं वहाँ से गांव में आप हैं, तो यहाँ से क्या आप शुरुआत चाहते हैं कि बिहार से क्या बेहतर से बेस्ट परफॉर्मेंस करें आगे के लिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, नया करूँ, और पब्लिक तो बहुत प्यार आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बस ऐसे ही चाहती हूँ कुछ नया नया करूँ और सब लोग का आशीर्वाद मिलते रहे। कहा जाता है भोजपुरी सॉन्ग में अगर बात करें तो मिथिलांचल का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हाँ, यहाँ से बहुत सारे कलाकार ऐसे क्षेत्रीय हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके? तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो इतना सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। जी, काफ़ी बहुत अच्छी बात है। और रिसेंटली देखा जाए कि आपका भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे ऐसे सॉन्ग आपने किया है, बहुत सारे सॉन्ग। अभी ऑलमोस्ट कितना गाना आपने बनाया भोजपुरी में अगर बात करें तो? अभी तक तो मैं इतना गिन नहीं सकती, 400-500 तो सॉन्ग आ ही चुका होगा मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा गाती। बहुत ज़्यादा। ओके, आगे का क्या प्लानिंग है आपका अगर बात करें तो? आगे का इन फ्यूचर किस टाइप से आप देख रहे हैं भोजपुरी जगत में भी आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि बॉलीवुड, हिंदी सॉन्ग सब गाऊँ, और पूरे मतलब देश में, वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करूँ मम्मी पापा का। और इनके पापा भी बगल में हमारे बैठे हुए, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी बात कहीं ना कहीं इनसे भी बात करना बहुत ही, क्योंकि ये नहीं है तो सोनम जी नहीं, जैसे बता रहे थे सोनम जी। तो और इनसे बात करते हैं पापा जी से। जी, आप अपना नाम बताइए, दर्शक को देख रहे हैं आपका। जी नमस्कार, मैं सोनम आर्य यादव का पिताजी, मेरा नाम है रामविलास यादव। जी रामविलास। और जितने भी बीपी न्यूज देखने वाले दर्शक हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, और आपका धन्यवाद करता हूं जो आप मौके पे यहाँ पे आए। तो सोनम का बात करूं, सोनम लाइव आई थी, तो मैं यही सोचे थे कि 100-200 लोग भी अगर सुन लिया, देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, पहली बार। लेकिन जब पहली बार ये लाइव आई फर्स्ट दिन, तभी कोई जुड़ा भी नहीं था, तो इसका लगभग 15,000 व्यूवर्स आया पहले दिन। अभी कितना है? अभी इनकी फेसबुक पे बात करें अभी तो फेसबुक पेज पे अभी सोनम का अपना 32 लाख फेसबुक फैमिली जुड़े हैं। क्या बात है, 32 लाख। तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतना बिहार, यूपी, झारखंड, सारे मिथिलांचल लोग जितने सपोर्ट करते हैं, सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। जो इतना जल्दी हम लोग सोचे नहीं थी कि सोनम का इतना प्यार आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन सभी लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दे करके और बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं। तो सभी को धन्यवाद करता हूँ जो इतना प्यार आशीर्वाद सभी लोग देते हैं। रामविलास जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक और बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए गार्जियन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका, एक कोई बड़ी बात है इनको। तो आज सोनम यादव के पिताजी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो केसी म्यूजिक के टीम से और यहाँ मिथिलांचल के सिंगर सोनम जी और सोनम जी के पिताजी और बिट्टू जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे आगे भी ऐसे चीज़ इनकी बताते रहूँगा जो आपको मोटिवेशन मिले। सभी ऐसे ऐसे भी मिथिलांचल में सिंगर है, जो बहुत गर्व की बात है कि मिथिलांचल में ऐसे सिंगर आ रहे हैं, जैसे मैथिली ठाकुर, सोनम जी जैसा सिंगर आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।